वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वह है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए अपनी वर्क साइट पर। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। सो अगर हम एक कॉमन पैरेलेंस या एक साधारण बोलचाल की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है गेट योर वर्क डन थ्रू अदर्स व्हाइल यूजिंग योर ऑल रिसोर्सेस इन ए प्रॉपर वे। अपने कार्य को दूसरे से करवाना, अपने सारे संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करने के बाद, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। सो गाइस, एक ही कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। यानी हर प्रत्येक कार्य के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है। उसका उदाहरण इस तरीके से है कि एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। वहाँ के मैन पावर को, यानी लोगों को, वर्कर्स को प्रॉपरली सही तरीके से कार्य करवाना, ड्यूटी असाइन करना, उसके लिए HR मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो उनकी छुट्टी कैसे होगी, उनको काम पे किस तरीके से लगाया जाए। उसी कंपनी के अंदर सेल्स भी होता है, तो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उसी कंपनी के अंदर ही फाइनेंस, यानी पैसे का लेन देन तो कंपनी में होना ही होना है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जैसे भी इस तरीके के सारे मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स भी होना अति आवश्यक है। सो गाइस, मैं मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ये रैपिड रिजल्ट कॉलेज RRC की बुक को ही प्रीफर करता हूँ। और गाइस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नेबोश की बुक है, इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन दे रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। गाइस, यहाँ पर बताया कि द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी कंसीडर्ड सिस्टमेटिकली विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट साइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। वो किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो या बड़ी हो या उससे भी बड़ी हो। इन द सेम वे एज एनी अदर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अलग दूसरे प्रकार के मैनेजमेंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, अभी उदाहरण दिया मैंने, मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, HR मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को भी सिग्निफिकेंटली मैनेज करना चाहिए। देन उसके बाद पॉइंट यहाँ पर बताता है कि ए सिस्टमेटिक अप्रोच to the management of an organization health and safety is referred to as an occupational health and safety management system। जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब स्टेप वाइज जो प्रोसेस है किसी मैनेजमेंट को करने का, ऑक्यूपेशनल, उसे हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। OHSMS भी कहते हैं या SMS भी कहते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि देयर आर 2 कॉमन occupational health and safety management system used by organization internationally। 2 प्रकार के occupational health and safety management system हैं जिसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूज किया जाता है। These are usually identified by reference to their publication code number। और उनको किस नाम से जाना जाता है कि जब वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एक पेपर पे जब लिखा जाता है प्रॉपरली, और लिखने के बाद जब उसको पब्लिश कराया जाता है, कोई भी चीज़ आप कोई थियरी लिखते हैं या कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो आप उसको पब्लिश कराते हैं, तो जब पब्लिश कराते हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है, वो कोड ही उसका नाम होता है। गाइस, यहाँ पर जैसा कि एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो 2 वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट सिस्टम यूज किए जाते हैं, उसमें से एक जो मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर है वो है ILO OSH 2001 और जो दूसरा है वो ISO 45001 है। अब ये ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हेड ऑफिस जिनेवा में है। और ये ILO क्या करती है कि ये वर्ल्ड वाइड दुनिया की सारी कंट्रीज को अपनी मेंबरशिप देती है
और इस ILO के ऑफिस में बहुत ही एक्सपर्ट रिसर्च के बंदे होते हैं जो कि सेफ्टी के बारे में ही रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से दुनिया के लेबर को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए, उनको एक्सीडेंट से बचाया जाए, उनको डिजीज़ फ्री रखा जाए और हेल्दी रखा जाए। तो इनकी एक कन्वेंशन होती है, लोग कंट्रीज से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। हमारी कंट्री इंडिया भी ILO की मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद डिस्कशन होता है किस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद रिकमेंडेशन इशू करते हैं, यानी कि लोगों को सुझाव देते हैं कि अपनी कंट्री में जाइए और वहाँ पर जा करके इस चीज़ को लागू करिए। तो कंट्री अब लागू करने के लिए अपने लॉ में उसको इंक्लूड कर लेती है, कानून में इंक्लूड कर लेती है और इस तरीके से वो उनके रिकमेंडेशन यानी सुझाव को प्रत्येक मेंबर कंट्रीज अपने यहाँ लागू करती है, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाता है। दूसरा है ISO 45001। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसने भी एक अपना 45001 एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया, यानी बनाया और उसको पब्लिश कराया। और ISO एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, एक असेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिस खोली है, मुझे अपने कस्टमर को बताना है कि हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वो मेरी बातों पे तो बिलीव करेंगे नहीं। तो इस सर्टिफिकेशन बॉडी को ही मैं बुलाता हूँ, ये असेसमेंट करती हैं, वो चेक करती हैं और मुझे एक सर्टिफिकेट देती हैं कि हाँ ये मैंने असेसमेंट किया और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो उस सर्टिफिकेट को देख के हमारा क्लाइंट जो है वो समझ जाता है कि हाँ ये बढ़िया क्वालिटी है, इसकी एक गारंटी ले रहा है ये स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी। तो ISO भी मैनेजमेंट सिस्टम इशू किया उसने, जिसे वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया गया और बहुत ही पॉपुलर है। नाउ गाइज, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्री टू डेवलप देयर ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसको ये फ्रीडम है कि वो अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाए, लेकिन बट वर्किंग टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड कैन बी एन एडवांटेज। लेकिन कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, वो लोग भी उसे, आपके क्लाइंट उसको अच्छा मानेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। भाई मैनेज करने के लिए आपको ये तो पता ही है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको ऑर्गेनाइज सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको चेक करना पड़ेगा। हम एक छोटी सी शॉप भी खोलते हैं अगर, तो एक मैनेजमेंट सिस्टम अपने ब्रेन में बनाते हैं, उसे रिटर्न में नहीं करते हैं बट ब्रेन में होता है कि मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेडिकल स्टोर खोला तो मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मैंने मेडिसिन मंगाई, मैंने अपनी शॉप के अंदर रैक्स बनाए, छोटी छोटी अलमीरा बनाई और उस अलमीरा में अल्फ़ाबेट वाइज से कोड डाल दिया कि A से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन इस रैक में होगी, B से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन इस रैक में होगी, C से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन इस रैक में होगी। तो उसके बाद मैंने एक रजिस्टर लिया और उस पर मैंने लिखा कि जो सेल हो रही हैं उसको मैंने लिख लिया, जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है मेडिसिन, मैंने उसको लिख लिया कि ये मुझे नेक्स्ट डे में ऑर्डर करके और अपनी शॉप पे अवेलेबल कराना है। सो ये गाइस जो मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ एक अव्यवस्थित तरीके से अपने खुद से डेवलप करके, खुद बना करके, ये भी एक मैनेजमेंट सिस्टम ही है। बट अगर मैंने 8 मेडिकल स्टोर खोले या 8000 मेडिकल स्टोर सिटी में खोल लिए हैं और सबके लिए मैंने एक ही तरीका फॉलो किया है, तो और हमारे तरीकों को देख करके दूसरे मेडिकल स्टोर वाले भी उसी तरीके को फॉलो करने लगे कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा है, तो उसी को स्टैंडर्डाइज किया मैंने, पब्लिश कराया उस तरीके को और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू डेवलप देयर ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बट वर्किंग टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड कैन बी एन एडवांटेज। आप खुद से भी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं कि मुझे प्लानिंग करना है, ये प्लान में क्या करना है, किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अव्यवस्थित तरीके से सेफ्टी को फॉलो करवाता हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं और मैं उसे 100% उसका बेनिफिट ना ले सकूं। फॉर एग्जांपल कि मैं साइट पे एक सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, मुझसे कहा गया कि यहाँ पर सेफ्टी आपको करना है और एक्सीडेंट रेट जो है उसको घटाना है, किसी भी तरीके का इंसिडेंट हो उसको आपको घटाना है।
तो मैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने शुरू कर दिया कि भाई जो भी काम होगा वो परमिट टू वर्क सिस्टम को ही फॉलो करेगा, परमिट इशू होनी आवश्यक है। मैंने मॉर्निंग में एक प्रिपरेटरी टॉक का ही आयोजन करवाना शुरू कर दिया कि मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग प्रिपरेटरी टॉक की जाएगी। देन उसके बाद कोई भी वर्क स्टार्ट होना है तो वर्क स्टार्ट होने से पहले एक इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के साथ साथ एक टूल बॉक्स टॉक कराई जाएगी, टीबीटी कराई जाएगी, और एक वीकली इंस्पेक्शन होगा। देन उसके बाद कोई भी हजार्डस वर्क है मैं उसके लिए रिस्क असेसमेंट का प्रावधान रखूंगा। तो ये जो मैं मैनेज कर रहा हूँ व्यवस्थित तरीके से, ये अपने नॉलेज के आधार पे कर रहा हूँ। बट अगर किसी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ तो उसको उसी के आधार पे फॉलो करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, क्योंकि पॉलिसी ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बारे में, पॉलिसी के रिगार्डिंग मेरी नेक्स्ट वीडियो है, मैं उसमें डिस्क्राइब करूंगा कि कितने पार्ट होते हैं। बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर आप इतने एलिजिबल हों कि आप सेफ्टी पॉलिसी को देख करके ही ये बता दें कि ये ठीक है, ये कमी है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, सही बनाई गई है पॉलिसी या नहीं बनाई गई है, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। सो गाइस, एक प्रॉपर वे में फॉलो करने के लिए आपके पास एक जो बैकबोन दिया गया है कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाएं तो उसको आप हमेशा PDCA साइकिल को फॉलो करते हुए बनाएं। ऑलमोस्ट जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स अभी बने हुए हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, जितने भी मार्केटिंग, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए हैं वो PDCA साइकिल के ऊपर ही बनाए गए हैं। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम्स की एक बैकबोन होती है